नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आज की बड़ी खबर प्रदेश से आती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में लगा है उत्तराखंड बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। जानकारी आपको दें कि महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है दिल्ली में। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद हैं। विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी दिल्ली में ही इस समय मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की बात करें तो वो भी दिल्ली बुलाए गए हैं। तो इस समय उत्तराखंड के दिग्गजों का जमावड़ा दिल्ली में लगा हुआ है और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री, जिसमें धन सिंह रावत का नाम है, सतपाल महाराज का नाम है, यहाँ तक कि विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी भी दिल्ली में मौजूद है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में ही इस समय मौजूद हैं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में जमावड़ा लग गया है उत्तराखंड के दिग्गजों का। मेरे सहयोगी इस पर जानकारी देंगे आज क्या चर्चा का विषय रहने वाला है और ऐसी क्या बड़ी वजह है जिसकी वजह से दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा है उत्तराखंड के राजनीति के गलियारों के दिग्गजों को। दिल्ली में लगा है उत्तराखंड बीजेपी नेताओं का जमावड़ा, जिसमें महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का नाम शामिल है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल ही पहुंच चुके थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो हैं वो भी दिल्ली तलब किए गए हैं। विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी भी दिल्ली में मौजूद है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इस समय दिल्ली में ही मौजूद है। आज बैठक होने वाली है और ये तमाम दिग्गज जो हैं उस बैठक में शिरकत करेंगे, बैठक का हिस्सा बनेंगे और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जानी है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी इस समय दिल्ली में ही मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं पवन गौड़ की तरफ। दिल्ली से इस समय हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। पवन गौड़, क्या वजह मानी जा रही है दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी नेताओं के जमावड़े की? आज क्या होने वाला है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार विधानसभा भर्ती मामले को लेकर लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो रही थी, उसके चलते लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। और पिछले दौरे में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की, उसके बाद से ये कयास बिल्कुल स्पष्ट होने लगे और खबरें आने लगी कि जल्दी ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री से जब भी ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि अभी जब भी होगा तो आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन उसके बाद में कल फिर से मुख्यमंत्री अपने कई सारे दौरों को छोड़कर दिल्ली आते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय से वक्त मांगते हैं मिलने के लिए। तो ऐसे में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। उसके बाद में जो पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट देर रात दिल्ली पहुंचे, उसके बाद में सुबह धन सिंह रावत जो सरकार के मंत्री हैं वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अभी सुबह सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और उत्तराखंड के जो अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने दोनों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की है। तो कयास ही लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार राजनीतिक हलचल पूरे प्रदेश भर में तेज है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसको लेकर लगातार आलाकमान के साथ संपर्क में है मुख्यमंत्री और उनको लगातार पूरी जानकारी दे रहे हैं। शुक्रिया आपका पवन गौड़ जानकारी के लिए। आज हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव की मतगणना जिले के सभी 6 ब्लॉक्स में सुबह 8 बजे से शुरू हो गई और इस बार लगभग 15 से 18 घंटे वक्त लगने वाला है चुनाव परिणाम के आने का। तो अभी जो मतगणना चल रही है उसमें 15 से 18 घंटे और लगेंगे, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बार आपको ये भी जानकारी दें कि 180 टेबल की जगह 277 टेबल लगाए गए हैं, मतलब संख्या बढ़ा दी गई है और शायद यही वजह है कि नतीजा जल्दी ही सामने होगा। मतगणना में लगे हुए कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिससे मतगणना में समय कम लगे। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो रखे हैं। तस्वीरें इस समय आपके सामने। तो आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी। पुलकित मेरे सहयोगी इस समय इस खबर पर लाइव मौजूद हैं। हरिद्वार चलते हैं सीधा। पुलकित, 15 से 18 घंटे बताए जा रहे हैं। 15 से 18 घंटे के बाद स्थिति साफ होगी। इस समय कैसी चल रही है मतगणना की प्रक्रिया? पुलकित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो देखिए शायद मेरी आवाज मेरे सहयोगी तक नहीं पहुंच पा रही है। जी पुलकित। पुलकित, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार ये जानकारी दे देते हैं अपने दर्शकों को, ये खबर बता देते हैं, उसके बाद मैं लौटती हूँ। हरिद्वार जिला
पंचायत चुनाव की मतगणना जिले के सभी 6 ब्लॉक्स में सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। मनोज वाल से हमने संपर्क साधने की कोशिश की है। मनोज की तरफ चलते हैं। मनोज, 15 से 18 घंटे बताए जा रहे हैं जब नतीजे सामने होंगे, लेकिन देखिए पिछले बार की तुलना में इस बार टेबल की संख्या बढ़ा दी गई है, 180 से 277 कर दी गई है और जो मतगणना में लगे हुए कर्मचारी है उनकी भी संख्या बढ़ाई है, तो मतलब जल्द ही नतीजे सामने होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी हॉल बना है, इसके अंदर मतगणना हो रही है। जो एजेंट है वो बाहर है और इस बार खासतौर पे व्यवस्था की गई है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो परिणाम आने हैं, क्योंकि तो पिछले जो परिणाम आए थे उससे काफी देरी से आए थे, इस बार उन्होंने इसके लिए टेबलें अधिक की है और इसके बावजूद ये होगा कि 17 से 18 घंटे लगभग सभी परिणाम आ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टेबल बहादुराबाद जो ब्लॉक है उसमें 80 टेबल है और सबसे कम खानपुर ब्लॉक में है। और इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन और जो चुनाव अधिकारी हैं वो चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए और चुनाव नतीजे जल्दी से जल्द घोषित हों, उसके लिए तमाम से कोशिशें की जा रही है। और यहाँ पे इस बात एक खास ध्यान रखा गया है कि जो सीसीटीवी कैमरे 36 सीसीटीवी कैमरे जो रुड़की ब्लॉक में यहाँ पे लगाए गए हैं, ताकि जो चुनाव का परिणाम आ वो एक निष्पक्षता हो और जनता को जो उनके प्रत्याशी हैं, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो मिल सके और किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो। जी ठीक है मनोज वाल, देखिए इस बार मैं लौटूंगी आपके पास। पुलकित से हमने एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश की है। पुलकित हमारे साथ हरिद्वार से लाइव मौजूद हैं। पुलकित, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो देखिए बीजेपी, कांग्रेस और बसपा सबके अपने दावे जीत के, तीनों ने बहुत कोशिश भी की है और तीनों ने कहा है कि हमारी ही जीत होने वाली है, लेकिन पलड़ा सिर्फ एक तरफ का बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि यहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है, जीत जो होगी वो सिर्फ बीजेपी की होने वाली है। आप इस समय कहाँ मौजूद है हरिद्वार में और कैसी चल रही है इस समय वोटों की गिनती की प्रक्रिया, क्या हलचल है? ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है पुलकित, लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और संख्या भी बता रहे हैं, टेबल भी बता रहे हैं जो बढ़ाए गए हैं पिछली बार की तुलना में, ताकि मतगणना तेजी से की जा सके और नतीजे जल्दी सामने आ सकें।